रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। हमारे देश में हर साल बड़ी तादाद में लोग सड़कों के गड्ढे या जिसे पॉटहोल भी कहते हैं उसके चलते एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। राह चलते आपने भी इन सड़कों के गड्ढों की वजह से मुश्किलों का सामना किया होगा, मगर हमारी अगली लाइन अक्सर यही होती है, सरकार कुछ करती ही नहीं। पर इस एटीट्यूड की जगह एक अलग राह अपनाई कुछ लोगों ने और तय किया खुद के इनिशिएटिव से इन पॉटहोल्स को भरने की। बेंगलोर के पॉटहोल राजा नाम के इस ग्रुप ने तरह तरह के मटेरियल से सड़कों के गड्ढे भरने की मुहिम चला रखी है। इस बारे में और जानने के लिए लोपामुद्रा दुबे ने बात की पॉटहोल राजा के को-फाउंडर सौरभ कुमार से। मेरे जो पार्टनर हैं डॉक्टर प्रताप, ही स्टार्टेड पॉटहोल राजा। वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट रह चुके हैं। फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो उनसे उनसे हर जगह ये सवाल जरूर पूछा जाता था, बोला जाता था इनफैक्ट, कि आप हिंदुस्तान से हैं, हिंदुस्तान की कल्चर बहुत अच्छी है, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग है, बट यहाँ पे सड़क बहुत खराब है। तो वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। पता चला कि पॉटहोल एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में, इनफैक्ट पूरे पूरे विश्व में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात है, पॉटहोल सबके लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है। उन्होंने ये सोचा कि पहले रिपोर्ट करवाते हैं लोगों से कि हमें पता तो चले कि पॉटहोल्स हैं कहाँ। लेकिन तुरंत ही ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ रिपोर्ट लेने से काम नहीं बनेगा, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वहां से फिर हमने फिक्स करना स्टार्ट करा। अब बात आती है मेरी जर्नी की। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एचपी में आराम से अपनी नौकरी कर रहा था। जैसे ही पॉटहोल के कारण एक्सीडेंट्स की न्यूज जो है वो मुझे काफी डिस्टर्ब करती थी कि ये नहीं होना चाहिए। वहां से फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आई बीइंग अ सिटीजन मैं इस चीज को कैसे टैकल कर सकता हूँ। फिर मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा कि पॉटहोल राजा बैंगलोर में पॉटहोल फिक्स कर रहे हैं। फिर मैं प्रताप से मिला, वहां पे रियलाइज हुआ कि हम वो भी वही कर रहे थे जो मैं करना चाह रहा था। तो इमिडिएटली उनको ज्वाइन कर लिया एज अ वॉलंटियर। तो हम लोग बोलते हैं कि हम वन मैन आर्मी से टू मैन आर्मी वहां पे एस्टेब्लिश हो गई। वहां से जर्नी हमारी कंटिन्यू चली आ रही है। तो अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ अपना काम को फैलाया है? कुल मिला के 10 शहरों में हमने अपने काम किए हैं। कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर हम गए भी नहीं हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अमृतसर का। ये बात है 2018 अगस्त की, जहाँ पर डीडी न्यूज में एक न्यूज कवरेज आया था हमारा। तो अमृतसर से हमें कॉल आया कि सर आप हमें बस आपका जो कोल्ड एसफाल्ट सोल्यूशन है जिससे हम पॉटल फिक्स करते हैं, आप हमें वो प्रोवाइड करवा दीजिए। आई विल फिक्स इट ऑन माई ओन। नाउ दिस इज व्हाट वी वांट कि अगर आपके घर के बाहर में, आपके ऑफिस कम्यूट रूट में अगर आपको कहीं एक पॉटल नजर आता है, उसके लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से खुद से ही कर सकते हैं। तो उनको हमने अपने नियरेस्ट जो फैक्ट्री है दिल्ली से, वहां से हमने मटेरियल शिप करवाया और उन्होंने खुद ही फिक्स किया वहां पे, क्योंकि वो प्रोसेस समझ चुके थे कैसे करना है। अगर आप मेरे से पूछे कि हमारा मिशन क्या है, एम क्या है, तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि इस तरह से लोग पूरे हिंदुस्तान से, अगर एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो, और ये प्रॉब्लम सिर्फ मे बी पॉटहोल का नहीं, कुछ और भी हो सकता है, अगर आप हम खुद सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमें आसपास में बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे। और वो प्रोसेस में मैं आपको बता दूं एक बार, हमारा एक रेडी मिक्स सोल्यूशन है जो 25 किलो का एक बैग आता है, उसमें है। तो आपको कहीं भी अगर पॉटहोल नजर आया, आपने वहां पे वो इलाका, छोटा सा जो एरिया है, उसको आपने साफ किया, आप ब्रश लेके, लोकल सारा का सारा लोकल टूल वो लेके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे आपने कोल्ड विटामिन जो है हमारे, जो बैग है, उसको आपको पॉटहोल में डालना है, थोड़ा सा लेवल करना है और ट्रैफिक के लिए छोड़ देना है। इतनी सी काम है, इतना ही सा बस छोटा सा एफर्ट है जिसको करने में मात्र 10 मिनट लगते हैं। तो आप लोग इस काम के लिए फंडिंग का कैसे जनरेट करते हैं? तो इस काम के लिए फंडिंग के दो तरीके हैं। एक तो जो इंडिविजुअल जिन्होंने कंप्लेन किया है वो हमें डोनेशंस देते हैं। सेकंड है कि हम सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है आपके इस मिशन के साथ जुड़ने में। तो मेरे ख्याल से ऐसे काफी लोग होंगे जो आपसे जुड़ गए हैं या आपके काम को देखते हुए। तो कितने अभी तक लोग आपसे ऐसे एज वॉलंटियर और एज वर्कर कैसे जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं? एज वॉलंटियर अगर मैं बताऊं तो करीब 1000 से ज्यादा ही लोग हैं जो हमारे साथ वॉलंटियर कर चुके हैं। बहुत सारे स्कूल
का प्रोजेक्ट बहुत बहुत स्कूल के बच्चों के साथ हमने काम किया है, जहाँ पर स्कूल की सेफ्टी अगर मैं बोलूँ तो स्कूल जाने का जो रास्ता है, क्या उसे हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने बहुत किए, जहाँ पर करीब करीब 14,000 से ज़्यादा बच्चे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। हर दिन ऑलमोस्ट लोग हमसे जुड़ते रहते हैं। तो हमारे साथ जो जुड़ते हैं, हम वॉलंटियर सिर्फ उनको ही नहीं मानते हैं जो हमारे साथ आके पॉटहोल फिक्स करते हैं, बट वॉलंटियर वो भी है जो अपना टाइम निकाल के हमें एक पॉटहोल रिपोर्ट भी करता है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करेंटली हम 10 मेंबर हैं फुल टाइम, जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने, जैसे हमारी जर्नी हमेशा से रही है कि पॉटहोल फिक्स करना एक करेक्टिव एक्शन है, पोस्टमार्टम, कि अगर वो एक एक नुकसान हो चुका है, उसे हम कैसे भर रहे हैं। हम्म, बट हमारा ओरिएंटेशन स्टार्टिंग से ही था कि किस तरह से हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ जाएं। तो जहाँ पे अभी हमने एक नया प्रोडक्ट खुद बनाया है, जिसका नाम हमने रखा है पॉटहोल राजा ग्रिड मैट्स, जो कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक 100% प्लास्टिक वेस्ट पे हमने बनाया है। तो उससे हम अभी इनक्रेडिबल। सड़कें बनाना, हाँ, तो अभी उससे हमने सड़कें बनाना स्टार्ट किया है। वो इस तरह का टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपको पॉटहोल्स होंगे ही नहीं कभी, तो आपको मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो पूरा का पूरा प्लास्टिक वेस्ट से बनाया है, तो अगेन प्लास्टिक पोल्यूशन को भी किस तरह से टैकल किया जाए। तो ये ऐसी हमारी जर्नी है अभी तक। है ना कितने क्रिएटिव ढंग से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश। आपके पास भी अगर कोई ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है तो हमें ज़रूर बताइए। हमारा ईमेल आईडी है feedback@radiosabang.in।